हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग सी क्लास ले आया हूं। जी हाँ, इस अमेजिंग सी क्लास के अंदर हम जो 3D हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, हम इनके ऊपर कुछ लेबलिंग, कुछ स्टिकर्स और व्हाटएवर काफी सारी चीजें हम इसके ऊपर लगा के देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर मैंने आपको ये तीनों चीज़ें पढ़ा दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट हमने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मैप आर्ट पढ़ाऊंगा, तो आप इस वाले में चले जाएं या इस वाले में रिवॉल्व में चले जाएं, दोनों में मैप आर्ट का ऑप्शन होता है। मैपिंग एक्चुअली क्या होता है कि कोई चीज़ किसी के ऊपर लगाना। तो जैसे ही मैं दोबारा तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट बना के रखे में और लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, ये कुछ मैंने चेंज कर दिए। आपको ये सर्किल भी रिवॉल्व से मैंने आपको एक ग्लोब भी बना के दिखाया था। सिलेक्ट करते हैं, अपीयरेंस के पैनल में जाते हैं एंड हिट द एक्सट्रूड इन द बेवल, क्लिक कर दें इसके ऊपर एंड प्रीव्यू पे चेक लगा दें। प्रीव्यू पे चेक लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, आपने कहा भाई मुझे मैप आर्ट मिलेगा, तो मैप आर्ट के बाद जैसे आप लेके जाएंगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर आपके पास ये दिखा रहा है यहाँ पे साइड्स कि भाई आप इस वक्त रेड वाली साइड पे खड़े में और इसमें टोटल 6 साइड है। मतलब क्यूब की कितनी साइड होती है आपको दिख तो 3 रही है और 3 ही दिख सकती है एक दफा में, 1 2 3, लेकिन यहाँ वाली साइड भी होगी इधर जो राइट पे है और एक नीचे भी होगी, एक पीछे भी होगी। ठीक है, तो जो हमें साइड नहीं दिख रही, तो अब मैंने कहा क्लिक, कौन सी एक्टिव हो गई, अब पीछे वाली एक्टिव हो गई। मैंने कहा अब कौन सी एक्टिव हो गई, अब साइड वाली एक्टिव हो गई। मैंने कहा अब कौन सी एक्टिव हो गई, अब नीचे वाली एक्टिव हो गई। तो मैंने कहा हाँ भाई मुझे इस वाली साइड पे काम करना है, तो इस वाली साइड पे अपने क्या काम करना है, तो बोल रहे मैं आपके पास सिंबल्स लगा सकता हूँ। सिंबल्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ और सिंबल की मैंने आपको बताया था कितने कितने अच्छे अच्छे सिंबल्स है उसके अंदर, तो आप उनको भी सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिंबल वही शो हो रहे होंगे जो रिसेंटली इस्तेमाल हुए हैं या रिसेंटली आपने खुद कोई सिंबल बनाए हैं। मैंने कहा मुझे इसके ऊपर इस टाइप का एक फ्लावर है ये लगा दो, तो यहाँ पे एक फ्लावर बन गया, ये आपके पास साइड आ रही है। अच्छा, ये अक्सर हैंग होता है, अक्सर हम हिलाते हैं रोटेट करते हैं तो हैंग हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना और शिफ्ट दबा के मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया और शिफ्ट दबा के थोड़ा सा बड़ा किया और उसको मैंने सेंटर में रख दिया। तो आप देखें किस तरीके से वो फ्लावर यहाँ पर एग्जैक्टली लग गया। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर दें, फिट टू द स्केल टू फिट करना चाहते हैं तो खुद ही फिट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा चाहे। ठीक है, तो आप अगर ये करना चाहते हैं तो ये कर लें। क्लियर करेंगे, क्लियर ऑल में क्या फर्क है, तो अगर आपने सारी साइड्स के ऊपर 1 2 3 4 सब पे आपने लगाया हुआ है तो सब पे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने सिर्फ जो रिसेंटली एक्टिव साइड है आपकी अगर उससे क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं, वो चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक और भी, अब यहाँ पे ये ब्लैक पे नजर नहीं आएगा लेकिन फिलहाल मैंने कलर ले लिया और ब्लैक कलर ले लिया मैंने ब्लू पे। यहाँ पे आ रहा है इनविजिबल ज्योमेट्री, आपकी ज्योमेट्री इनविजिबल हो जाएगी। साइड्स तो होंगी, एक्टिव भी होंगी साइड्स, काम भी होगा, मैपिंग भी होगी, लेकिन वो साइड्स जो आपने शेप बनाया वो दिखेगी नहीं। ठीक है, और शेडेड आर्ट वर्क स्लोअर कर देता है, मतलब आपके आर्ट वर्क को, मतलब जो आपका पीसी है ना ब्रैकेट में लिखा हुआ स्लोअर कर देगा आपके काम को, मतलब हैंग हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा आर्ट वर्क में भी शेडेड काम करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप सिंगल साइड एक एक करके जा सकते हैं और यहाँ पे सबसे आखिर में और ये सबसे पीछे, ये सबसे आगे ये सबसे पीछे, ये एक एक करके आगे ये एक एक करके पीछे, तो आप साइड्स को एक्टिव भी कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे फ्रंट पे भी काम करना है, तो मैंने कहा फ्रंट के ऊपर मुझे ये वाला लेबल लगा दो और मेरे पास देखेंगे ये वाला लेबल, जो भी आपका वो बना हुआ होगा वो लेबलिंग आप कर सकते हैं। आप कुछ भी कैरेक्टर बना के ले आए और बहुत सारा काम कर सकते हैं इस तरीके से आप। तो मैंने फिलहाल ओके किया, मैंने कहा ये जो ब्लू की मुझे शेप नहीं चाहिए थी, अब आप इसको सिलेक्ट करें और ब्लू की जगह आपने कहा मुझे ऐसा कलर लगे कि दोनों इसके ऊपर अच्छे लगे, तो मैंने कहा आप ये वाला कलर ले लें सियान, तो दोनों किसी हद तक बेहतर लगेंगे। सियान का भी ये शेडेड आ रहा है, तो ये ब्लैक है तो ये तकरीबन इसी कलर पर अच्छा लगेगा कि बेहतर लगेगा इसके ऊपर। तो आप इस तरीके से कलर बाद में चेंज कर सकते हैं, बाद में आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, मैपिंग भी जाके एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपको जब आपको पता लग गया कि यार वहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ ना वहाँ पर आते हैं सिंबल्स, तो आप यहाँ पे सिंबल पहले से कॉल करवा के रख लें। सिंबल्स कहाँ से होते हैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, वैसे आप सिंबल वाली क्लास मेरी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। यहाँ पे जाते हैं सिंबल्स लाइब्रेरी आते हैं और यहाँ पे हजारों तरह के क्लासिकल सिंबल्स हैं, नेचर से रिलेटेड, फ्लावर्स से रिलेटेड, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे एरोज हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो मैंने अपना बनाना भी सिखाया था आपको, तो दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा भाई मुझे MG मास्टर जी लिखना है, M लिख लेते हैं। ठीक है, और मैंने ऐसे इसको फॉन्ट कर लिया पोपिंस, और वेयर इज द पोपिंस बोल्ड, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने M के बाद मास्टर जी कर दिया
और मास्टर जी मल्टीमीडिया, मैंने कहा MGM लिखना है मुझे, तो M को 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लूँगा मैं, और दोनों को एक एक करके मैंने कहा इसको सिलेक्ट करके आप G बना देते हैं, एंटर, और इसको सिलेक्ट करके मुझे इसको भी सिंबल बना दिया, M लिख देते हैं, एंटर। ठीक है, अब मैं इसको जाता हूँ, मैंने कहा मुझे MGM लिखना है इसके ऊपर, और ब्लैक कलर लिया तो जाते बजाते ब्लैक कलर आएगा। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंबल का कलर डबल क्लिक करके चेंज हो सकता है। ये सिंबल की क्लास में सारी बातें बता चुका हूँ, तो इट्स अप टू यू। तो खैर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और विद द फिनिश पैनल और मैं पार्ट नाउ यहाँ पे जाते हैं, दोबारा मैं पार्ट पे जाते हैं, मैंने कहा क्लियर ऑल, सब क्लियर कर दो। अच्छा भाई फ्रंट साइड एक्टिव है, फ्रंट साइड मैंने कहा इसके ऊपर जी आना चाहिए क्योंकि मेरा नाम वो फरहान है, तो मैंने कहा भाई जी मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और स्ट्रेच टू फिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मुझे जी यहाँ पे लिख दो, सेंटर में आ गया। मैंने कहा भाई दूसरी साइड कौन थी, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये, इसके अंदर मुझे एम लिखना है, तो मैंने एम लिखा, एम मेरे पास आ गया, रोटेट हुआ हुआ। तो अब मैं इसको रोटेट कर, अब देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ लेकिन रोटेट नहीं हो रहा। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर रुकें, अब रोटेट करें, अब देखें हो गया। तो अक्सर ये हैंग हो जाता है, तो आपने ऐसा नहीं वो हैंग हो रहा है, फजूल में क्लिक करे आ रहे हैं तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट लगा के बड़ा किया, और एम का साइज जी के इक्वल होना चाहिए, और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले आता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ले आता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, बैलेंस भी लगे। ठीक है, सही है, परफेक्ट हो गया। जी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया, तो मैं जी को थोड़ा सा सेंटर में ले आऊँगा, पहले एम को सिलेक्ट कर, हाँ भाई एम हो गया। अब मुझे दोबारा पीछे वाली साइड दिखाओ जिसके ऊपर मैंने जी लिखा हुआ, और जी को मैं थोड़ा सा नीचे लाके थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हाँ भाई ये हो गया। मैंने कहा भाई तीसरी साइड कौन सी है भाई, तो मैंने कहा भाई ये वाली साइड, आखिरी साइड है मेरी ऊपर वाली, मैंने क्लिक किया, इस पर भी एम लगा दो, एम लगा दिया, एम बिल्कुल सही आया हुआ है। मैंने थोड़ा सा बड़ा किया साइज को, यहाँ से भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, बड़ा कर लिया, और मैंने एम को यहाँ पे लगाया। मैंने कहा भाई ये MGM हो गया, मास्टर जी मल्टीमीडिया। अब आप इनविजिबल ज्योमेट्री कर देंगे तो MGM इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे भी। अब आपको कितना मुश्किल होती है ना यहाँ पे करते हुए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बहुत सारे काम। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा MGM, वापस मैंने फिलहाल इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको आप इसको इस तरीके से मैपिंग कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया, तो ये हो गई मैपिंग। ठीक है, तो अगर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया तो यकीनन फिर वो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ कि मैं एक्सपेंड करके मुझे कोई इशू ना हो। तो आप इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट में जाए, एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने का फ़ायदा ये होगा कि ये आपने एक्सपेंड कर दिया, अब कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप। अब फ़ायदा ये है कि ये ऐसा हो गया जैसे क्रिएट आउटलाइन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब आपने कहा कि भाई इन सबको सिलेक्ट करके कर दो हाफ, राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क हो चुका होता है, मैंने किया नहीं, क्लिपिंग मास्क हुआ होता है ये ऑटोमेटिकली, तो मैंने उनको सबको सफ़ेद कर दिया। ठीक है, नहीं कितना प्यार लग रहा है। मैंने कहा भाई फ्रंट वाला मुझे रेड चाहिए, और ये वाली मुझे ये वाला कलर चाहिए, और ये मुझे ऐसा चाहिए। तो आप इस तरीके से भी अक्सर आपने क्यूब्स देखे होंगे बना के रखे हुए, कोई और काम किया, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लास के ऊपर मैपिंग कर सकते हैं। मैं बॉटल के ऊपर मैपिंग करके दिखा रहा हूँ, बॉटल के ऊपर कुछ भी कुछ मैपिंग कर सकते हैं। अच्छा, बॉटल का ढक्कन अलग है, ये अलग है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड 3D रिवॉल्व। ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने के बाद यहाँ पे मैप पार्ट का ऑप्शन है। मैंने कहा भाई ये फ्रंट साइड, ये बॉटल का ऊपर का साइड दिखा रहा है, ये ढक्कन का साइड नहीं है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, 11 साइड दिखा रहा है इस बॉटल की। मैंने कहा भाई ये वाला साइड, मैंने कहा नहीं ये भी नहीं, ऊपर वाली, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये वाली साइड, मैंने कहा नहीं भी नहीं चाहिए, अच्छा ये, मैंने कहा ये भी नहीं चाहिए, नीचे वाली। अब मैं देखता हूँ कि किस वाली साइड पे पूरा आ रहा है। एक ये साइड आ रही है, 9 साइड आ रही है मेरे पास, और एक साइड मेरे पास कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, 9 और 4 आ रही है, जिसके ऊपर ये पूरा बॉडी दिखा रहा है। ठीक है, और 9 और 4 के बाद हमारे पास ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब इसका मतलब हमारे पास या तो 9 है या तो 4 है, तो हम पहले 4 पे लगा देखते हैं। 4 पे क्लिक किया, मैंने कहा भाई 4 पे मुझे रिबन लगाओ, और रिबन आया, ये मेरे पास मैं लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये साइड तो है लेकिन ये अंदर वाली, मतलब बोतल का अंदर वाला हिस्सा है, तो मैं बोल दिया क्लियर। अब 9 पे जाते हैं, 9 पे जाके चेक करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे वाली फ्रंट वाली साइड चाहिए, मुझे भाई ये रिबन लगा दो। अब मैं चेक करता हूँ, तो देखें यहाँ पर आ गया। अब ये व्हाइट साइड जो है ना, ये बॉटल दिखा रहा है, मैंने बोल दिया भाई मेरे पास ये रिबन है, तो इस तरीके से लग जाएगा। अब मैंने कहा ये रिबन तो बिल्कुल ही तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसके लिए कोई स्टिकर होना चाहिए, तो मैंने स्टिकर यहाँ पर आप लोगों के लिए बना के भी रखे हुए हैं। और ठीक है, तो मैंने बहुत सारे, मैं फॉर एग्जाम्पल ये स्टिकर लगा चाहूँगा, ये बॉटल है और ये एक इस तरीके से मुझे लगा, तो इसको पहले आपको सिंबल बनाना ज़रूरी है। मैंने क्लिक किया सिंबल पे, उसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया, और मैंने यहाँ पे किया LABEL बॉटल। ठीक है,
अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो जब यहाँ पर आ चुका है तो यकीनी वहाँ पर भी शो होगा। अब 300 पैनल के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा इसको जूम करके रखें बॉटल को, ताकि जब हम लगाएं तो हमें प्रीव्यू सही दिख रहा हो। अच्छा, हैंग हो जाता है काफ़ी, ये 3D ना हैंग होता है, तो आप जो ना ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा हैवी वर्क ना करें। मैंने क्लिक किया और मैप पार्ट पे जाते हैं। मैप पार्ट पे जाने के बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। मैंने कहा भाई मेरी साइट थी साइट नंबर 9, ठीक है। साइड नंबर 9 के अंदर हम एक और काम करते हैं। हमने कहा भाई आप कर दो हम यम 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 यम, लेकिन वाह, मैंने कहा भाई ये फ्रंट साइड है मेरी, और मैंने कहा मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, छोटा करना है, जो मैंने कहा अभी फ्रंट साइड दिखे, और ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा मैं और बड़ा किया ताकि ये कट जाए, और बस मैंने कहा बड़ा बेहतरीन हो गया भाई, ये ऐसा अच्छा लगा। मैंने ओके कर दिया। इन्वॉल्व एंट्री कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा, आपको दिखा रहा है आपको कैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ उसको, ठीक है। देखिए इस तरीके से भी अक्सर लोग काम करते हैं कि मतलब कोई आर्ट वर्क बना लिया तो इसे घूम रहा होता है, तो बंदा सोच रहा था यार ये घूम कैसे रहा है, ये बना कैसे लिया इन्होंने पेन टूल से, तो उस तरीके से भी बनाया हुआ होता है। तो फिलहाल मैंने ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब ये ग्रीन के ऊपर ग्रीन अच्छा लग रहा है, तो बॉटल का कलर मैंने हम कर देते हैं लाइक ट्रांसपेरेंट टाइप का, इस तरीके का, ठीक है। इसके ऊपर कुछ बेहतर लग रहा है ये। अब मैंने एक और काम किया, मैंने कहा यार ये रियलिटी नहीं आती, थोड़ी सी रियलिटी के लिए क्या काम करेंगे। अब ये काम हो चुका है, यहाँ पे 3D का काम मुकम्मल हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी खूबसूरती करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसकी लिए कॉपी और इसको कर लिया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, खत्म हो गया। राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लिया, ठीक, अनग्रुप कर लिया तो ये पीस बाहर आ जाएंगे, सारे पीस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक करके मैंने अनग्रुप कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट जी भी दबा सकते हैं आप अनग्रुप के लिए, ये पीस आपका अलग हो गया, ठीक है। और मेरे पास यही पीस काम का है, तो राइट क्लिक करते हैं रिलीज क्लिपिंग मास्क करते हैं, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे रखता हूँ। तो देखें गौर से देखें मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो इसकी मेन बॉडी चाहिए मुझे ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिया, तो ये सब आपस में मिलके बने हुए हैं, तो इसका मतलब इन सबको सिलेक्ट किया मैंने और शिफ्ट एम किया और ऐसे पकड़ के इनको मर्ज कर दिया। अभी सिंगल एक इमेज हो गई, ठीक है। मैं इसको बाहर निकाल लिया। ये स्टिकर आपके पास राइट क्लिक करके इसको भी रिलीज क्लिपिंग मास्क करके आप बाहर निकाल सकते हैं। ये भी ऐसी फोल्ड हुआ रखा है, कोई एक्सपेंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इसको रख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे फिक्स आ जाएगा इसके ऊपर, झटपट एसी से निकला हुआ है। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ स्टिकर के नाप जितना, मुझे चाहिए सिर्फ स्टिकर के नाप जितना, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिलीज क्लिपिंग मास्क करता हूँ, तो स्टिकर के नाप के जितना शेप मुझे यहाँ पे मिलेगी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये आ गई शेप, मिल गई स्टिकर के नाप की जितनी। अगर ना मिलती तो फिर मुझे वहां से मजबूरन बनानी पड़ती, ठीक है। अभी मुझे यहाँ से मिल रही है तो मैं स्टिकर उसको हटा देता हूँ, फिर मुझे यहाँ से स्टिकर के नाप की शेप मिल गई है, तो मैं स्टिकर के ऊपर रख दूंगा एग्जैक्टली। अब मुझे सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे स्टिकर के नाप की साइज मिल गई। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रेड लूँगा, ये मैं आपको बहुत एडवांस चीज़ पढ़ा रहा हूँ, डिटेल पढ़ा रहा हूँ। मैंने ग्रेड ले लिया, ग्रेड के बाद मैंने इसको बीच में सफ़ेद रखा, इधर भी क्या नाम है ब्लैकिश या डार्क थोड़ा सा रख देता हूँ इस तरीके का, और यही ग्रे में यहाँ पर दोनों तरफ ग्रे है, बीच में मेरे पास ब्लैक है, और ब्लैक की ओपेसिटी मैंने कर दी 0, सॉरी सफ़ेद की ओपेसिटी मैंने कर दी 0। अब यहाँ पर सिलेक्ट करें, इस ब्लैक को भी कोने में लेके जाएं, हल्का सा शेड दे, और इस ब्लैक को भी कोने में हल्का सा शेड चाहिए मुझे, हल्का सा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा इसको भी कम करो, ठीक है, और डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क, और डबल क्लिक करते हैं इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा डार्क करते हैं। तो आप याद रखिएगा, अच्छा यहाँ तक ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, सही है। और यहाँ पे ऑपेसिटी इसकी ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर एक ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड किया, और इनकी भी ऑपेसिटी 0 कर दी, और यहाँ पे भी इसकी भी ऑपेसिटी 0 कर दी, ताकि यहाँ पे फर्क जो पड़ रहा है ना ये फर्क ना पड़े, बस कोने तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा शेड आ रहा है। अब देखें जब आप दूर से देखेंगे तो लगेगा हाँ यार ये कोई चीज़ मुड़ी हुई है, इसके शेड पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से ये शेड आपके पास काम कर रही है। फोटोशॉप के अंदर भी ये होता है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से हम बना सकते हैं, इस तरीके से डिटेल आप डाल सकते हैं किसी भी फोल्डिंग चीज के ऊपर। तो आपने देखा कि मैंने एक इमेज, ये मैंने बनाई भी नहीं है, ये डाउनलोड की हुई है मैंने इमेज। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इसके ऊपर मैपिंग करी है, किस तरीके से मैंने इसके ऊपर मैपिंग करी है, मैंने इमेज ली है, लेकिन इमेज क्लिपिंग मास्क ना हुई भी हो, ठीक है। ऐसा ना हो आप कोई ऐसी इमेज लाए वो बड़ी हो और आपने उसको क्लिपिंग मास्क कर लिया हो, जब आप उसको क्लिपिंग मास्क करेंगे ना तो वो साइज थोड़ा सा जो है ना उसका बड़ा आएगा, फिर आपको मैपिंग करने में इशू होगा। तो एग्जैक्टली जितना बड़ा स्टिकर है ना, जितना बड़ा स्टिकर है
उतना ही क्या नाम है बड़ा आपको जो ना मतलब उसकी एग्जैक्टली जितना बड़ा स्टिकर है ना उसके एक्स्ट्रा कोई पार्ट ना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो कि स्टिकर कहीं लगा आप उसमें से क्लिपिंग मास्क करके लिया है, नहीं, क्लिपिंग मास्क करके ही लाना, आप एग्जैक्टली वही साइज होना चाहिए जो स्टिकर बना हुआ है, तो आपको मैपिंग करने में आसानी होगी, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से मैंने इन दोनों के ऊपर मैपिंग की, और आप इस तरीके से काफ़ी सारे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर मैपिंग कर सकते हैं। तो इसी क्लास के साथ में एक और क्लास अब मैं सोच रहा था कि मैं आपको इसी क्लास में पढ़ा दूं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और मुश्किल हो जाएगी और क्लास भी काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ रिवॉल्व वाले मतलब सर्किल के ऊपर भी कुछ और बाकायदा एक प्रोफेशनल पैकेजिंग भी बना के दिखाऊंगा कि एक डब्बा है दवाई का या सिरप का या कुछ और किसी चीज़ का, वो किस तरीके से होगा, और मैं रिवॉल्व के ऊपर मैं सर्किल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उन चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से बने, लेकिन शर्त ये है आपको वो बात जब समझ आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। मैं पढ़ाने को मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो 8 ईयर्स से इस फील्ड के अंदर मैं तो पढ़ा दूंगा, मैं तो समझ लूंगा, लेकिन मसला ये है कि आप भी तो प्रैक्टिस करें। तो कोशिश करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप फौरन उसकी प्रैक्टिस करें, उसके लिए जो भी सवालात हैं हम वो सवालात भी मुझसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और एक अमेजिंग सी क्लास के साथ आऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।